सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ICAR टेक्नीशियन के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस प्रैक्टिस सेट में सोशल साइंस के 25 ऐसे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who is known as the father of Indian Constitution? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। BR अम्बेडकर का पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी से पहले प्रियम्बल को किसने प्रपोज किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए हैं? कितने? तो 6 यानी कि 6 किए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which article cannot be suspended even during emergency? इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल हैं जिनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं जिनको इवन इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड? इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितने बार डिक्लेयर किया जा चुका है? तो 3 बार किया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडियाज ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से भारतीय संविधान ने किस देश से आइडियाज ऑफ प्रियम्बल को बोरो किया है, अपनाया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से। ठीक है, अमेरिका के संविधान से आइडियाज ऑफ प्रियम्बल को अपनाया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो राइट आंसर USA हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश की संविधान से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट को अपनाया गया है? तो USA से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो कनाडा से। ठीक है, स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन जो अपनाया गया है किस देश की संविधान से अपनाया गया है? तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ आवर कंट्री? ठीक है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम पूछा है फ्रेंड्स। तो इंडिया, जिसको हिंदी में भारत कहा जाता है, तो इंडिया राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज? किस देश से, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज अपनाया है हमारे देश के संविधान ने? तो USSR, जिसको प्रेजेंट टाइम पे रसिया कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? द रूल ऑफ लॉ है किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ठीक है, यहाँ पे C हो जाएगा, C छूट गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से अपनाई गई है? तो आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है। राइट आंसर आयरलैंड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकरेंट लिस्ट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट को अपनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंकरेंट लिस्ट को अपनाया गया है। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। फिर से देखिए, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल जो है किस देश की संविधान से लिया गया है, तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री और माइन, तो 14 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप प्रोविजंस आर इंश्रीड इन, ठीक है, बताना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप जो है, जो सिटीजनशिप प्रोविजन है ये किस में है, तो भाग संविधान के पार्ट 2 में है, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे पार्ट 2 में, और अगर आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल 5 to 11 में है ये सिटीजनशिप प्रोविजन पार्ट 2 में, और आर्टिकल 5 to 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, बताना है कि भारतीय संविधान जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है किसके अंडर आते हैं, तो फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसमें प्रेसिडेंट की जो इलेक्शन का मेथड होता है किस देश से अपनाया गया है, किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसकी जो विधि है, मेथड, वो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ बेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो जज होता है मुख्य न्यायाधीश, वही दिलाता है हमारे राष्ट्रपति को ओथ। अगला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी, किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी क्लेम कर सकता है, तो आर्टिकल 360 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रीट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के संविधान में कुल कितने प्रकार के रीट हैं, तो 5 रीट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय जो संविधान है संसद उसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, भारतीय संसद के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन, द प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, मतलब भारत के राज्य में गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब राज्यसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, तो 12, टोटल 12 मेंबर नॉमिनेट किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा यानी कि अपर हाउस में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 25 सोशल साइंस ICAR टेक्नीशियन के लिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का न्यू वीडियो में। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आप लोग बहुत इंग्लिश का डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लाइए, बताइए आपको कैसा लगा। इसी बात पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।